आज की रेसिपी बिल्कुल यूनिक होने वाली है। ऊपर से बिल्कुल कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। 2 कच्चे आलू और 2 कच्चे केले से हम बनाएंगे इतना अच्छा नाश्ता जिसे खाकर लोग हैरान हो जाएंगे और उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। ये गर्मा गर्म पकौड़े की रेसिपी बिल्कुल जादुई पकौड़े हैं। एक बार इस पकौड़े को आप बना लिए ना तो दोबारा जरूर से बनाइएगा दोस्तों। और बनाना इतना आसान है कि इसे आप 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं छोटे साइज का 4 आलू ली हूँ। आप चाहे तो 2 आलू का बड़ा साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 केला का इस्तेमाल करूँ। ये कच्चा वाला केला है। तो आलू को मैं पहले से ही धोकर छील ली थी अच्छे से। इसके बाद हम केला को भी एकदम हल्के हल्के हाथों से आपको इसे छीलना है, क्योंकि इसके जो अंदर के जो गूदे होते हैं ना वो नहीं छिलाए। इस तरीके से आप छीलने से ना छीले, चक्कू का सहारा लेके ही इसे छीलना है। आप केला कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि छोटा साइज का भी आता है, बड़ा कोई सा भी केला से आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। ये कद्दूकस लेना है और कद्दूकस को ना आपको मोटे वाले जो होते हैं ना उस तरफ से आपको कद्दूकस करना है, पतले वाले तरफ से नहीं, क्योंकि इसके जो हमारे दाने मिलेंगे ना खाने में तो बहुत बढ़िया लगता है और पतले वाले बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे और आप देख सकते हैं आलू का साइज जो है ना बिल्कुल बारीक से पतला पतला पता चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पानी में डालकर ही इस स्टेज पे आपको छोड़ना है। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे ना तो ये जो आलू है ना बिल्कुल काला पड़ने लगते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, जब तक आलू पानी में है तब हम केला को भी उसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। और एक बात, अगर आप प्याज खाते हैं ना तो इसके जगह पे प्याज को भी बारीक कटिंग करके रख सकते हैं, लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है तो मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप अगर खा रहे हैं तो यहाँ पे प्याज को भी रख सकते हैं। जब हमारा केला कद्दूकस हो जाएगा तब हम आलू को भी पानी से हाथों से निचोड़ कर छान कर और इसके बाद एक दूसरे प्लेट में इसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट अगर बाहर आप रख भी लेंगे तो काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर। अब एक भगोना लेते हैं, उसमें हम सबसे पहले आलू को डाल देते हैं जो कद्दूकस किया हुआ, उसके बाद हम केला को भी डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे बेसन। कोई भी कप या कटोरी का मेजरमेंट आप कर लीजिए, 1.5 कप जितना हम इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे चावल का आटा 1 कप जितना। इसके जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डालेंगे बेसिक मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिक्स मसाला हमारे घर की है बनाई हुई, आप चाहे तो पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। 1 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला की जगह लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच जितना ही हम यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कटिंग करके डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को बिल्कुल क्रश करके डालेंगे। और इसके बाद ढेर सारा हम धनिया का पत्ता डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये है हींग, ये बहुत ज़रूरी होती है इस पकौड़े के लिए, ज़रूर से डालिएगा। 1/4 जितना हम यहाँ पे हींग का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 जितना हम यहाँ पे खड़ा जो जीरा होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे आपको बिल्कुल हाथों से सबसे पहले सूखा ही मैश करना है। जब हल्का हल्का मैश हो जाए और आपको लगे कि पानी का ज़रूरत है तब आप पानी डालें। यहाँ पे मैं आधा कप जितना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डलाता है। जीरा और हींग डालने से ना इस पकौड़े की रेसिपी में एक अलग ही फ्लेवर आ जाती है और खाने में बहुत छोटा छोटा जब बिट्स पड़ता है तो ये जो पकौड़े हैं ना मतलब इसकी जान आ जाती है। और ये देखिए पकौड़े के लिए मैश होके रेडी है। आप चाहे ना तो इसे सिंपली एकदम पकौड़े की तरह भी तल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ब्रेड डालूंगी जिससे कि इसका शेप जो है ना बहुत बढ़िया आ जाता है। तो ब्रेड को सबसे पहले मैं 2 भाग में कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे ना तो शेप मतलब अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा या जैसे देना चाहते हैं ब्रेड से दे सकते हैं। मैं इसे 2 तरीके से शेप दे रही हूँ। एक ये सिंपल जो ब्रेड वाला आता है ना इस तरीके का जैसे ब्रेड पकौड़ा बनता है, और एक लंबा लंबा शेप दे रही हूँ। दोनों ही का लुक बहुत बढ़िया आता है। अब जो मसाला तैयार की थी ना केला और 2 आलू से, इसके ऊपर हल्की हल्की हाथों से आपको एक लेयर चढ़ा देना है। ब्रेड है तो थोड़ा संभाल कर चढ़ाइएगा, बिल्कुल हल्का हल्का। और जो किनारे का जो होता है ना उसमें भी आप शेप दे दीजिएगा ताकि इसका कहीं से भी छूटे ना, तो इसका लुक जो है ना ख़राब ना लगे। और बिल्कुल हल्की हाथों से इसे पलट दीजिएगा तो पलटा जाता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। और क्या करना है, फिर से आपको चारों तरफ बढ़िया से आपको कवर कर लेना है, जैसे कि लगा देना है। और दोस्तों सेम प्रोसेस दोहराते हुए आपको क्या करना है, इस ब्रेड को एक बार में ही ढेर सारा बना के और एक थाली में हल्का हल्का ऑयल लगा के आपको रख देना है।
क्योंकि एक एक पीस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए उसी तरीके से आपको लंबा वाला में भी इसी तरीके से हल्का हल्का ऊपर से चढ़ाना है और चारों तरफ से लगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हल्का हाथ से पलट लीजिए और पलटने के बाद इस साइड भी उसी तरीके से आपको कवर कर देना है मसाला से। तो ये दोनों ही पकोड़े को आप एक बार में ही बना के एक तो थाली में रख लीजिए। हल्का हल्का थाली में ऑयल लगा के रख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। जैसे हाथ पे आप ऐसे अलट पलट रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, तो उसमें भी नहीं टूटेगा। ये देखिए थाली में मैं सारा एक साथ शेप बना के रख ली हूँ, क्योंकि तलने में ना एक एक बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो एक एक पीस हम तल नहीं पाएंगे ना, इसीलिए थाली में रख लेते हैं बनाकर। और इसके लिए जो तेल होनी चाहिए ना, तेल मतलब बिल्कुल धुआंधार गर्म होनी चाहिए, तभी इसे डालिएगा। और हाँ, हाथ को थोड़ा संभाल कर डालिएगा, क्योंकि तेल के छींटे पड़ते हैं। जब तेल ज़्यादा गर्म होते हैं ना, तो उनके बुलबुले थोड़ा ज़्यादा उठते हैं। इस बात को भी आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा। डालने के बाद 1 मिनट बिल्कुल भी नहीं चलाना है और दूसरे मिनट में आपको इसे अलटते पलटते रहना है। कम से कम आपको 3 मिनट के लिए इसे पकाना है। शुरुआत में गैस का फ्लेम हाई होगा और उसके बाद इसको लो पे कर देना है। 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से आपको अलटते पलटते कुक कर लेना है। तो दोस्तों, कहीं भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे एयर फ्राई भी करके खा सकते हैं। बस ऊपर से हल्का हल्का ऑयल लगा के आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं या एयर फ्राई में भी एयर फ्राई कर सकते हैं। और अब हमारा ये जो पकोड़े हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो ना, इस तरीके के छान लीजिएगा और छान के ही इसे निकालिएगा एक बर्तन में। तो उसी तरीके से तेल जब गरम रहे तो जो लंबा वाला शेप है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। आप देख लीजिएगा कि एक बार में 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, जितना आए उतना ही आपको डालना है, क्योंकि इसके जो साइज़ होते हैं ना, थोड़े बड़े बड़े होते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसके छींटे पड़ते हैं तो हाथ को थोड़ा साइड में रखते हुए इसे आपको अलटते पलटते रहना है। स्टार्टिंग में आप जब डालेंगे तो हल्का हल्का हो सकता है कि कोई 1-2 पीस सटे, तो हल्की हाथ से वहाँ पे तेल डाल देंगे ना, तो फिर वो बहुत आसानी से छूट जाता है। सच बताइएगा दोस्तों, आपके मुंह में भी पानी आ रहा ना ये गर्मा गर्म पकौड़े की रेसिपी देखकर। तो इसे भी हमें उतना ही 3 मिनट के लिए ही कुक करना है, क्योंकि अगर गैस का फ्लेम थोड़ा सा लास्ट में जाकर कम कर दीजिएगा ताकि अंदर तक ये बढ़िया से पक जाए, कच्चा ना रहे, इसीलिए 3 मिनट का टाइम आप एकदम ध्यान से इसे आपको पकाना है। अगर आपको कोई भी अलटने पलटने में दिक्कत हो, मुझे छींटे पड़े तो मैं 2 छोलनी का इस्तेमाल की और फटाफट इसे पलट दी। इसे भी हम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा ऑयल छान कर। आज मैं अपने बेटे के डिमांड पे ये रेसिपी को बनाकर ला रही हूँ। इसका आवाज़ आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ऊपर से जितनी कुरकुरी है, खस्ता है, अंदर से उतना ही नरम है। आपके मुंह में जाते घुल जाएगी, इतनी अच्छी ये पकोड़े बनके तैयार होती है। मैं इसे कटिंग करके भी दिखा रही हूँ कि इसका शेप जो है ना, इसका लुक कितना बढ़िया आया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। शाम के चाय पे खाइए, या बच्चों को कभी भी इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आए तो भी आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। खा के मज़ा आ गया। तो इस तरह की वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।